हेलो बच्चों आज इस क्लास में बात करेंगे हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में। तो सब्सिडरी बुक के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि टोटल 8 टाइप की सब्सिडरी बुक होती हैं। मतलब हम जर्नल का जो सब डिवाइडेशन कर देते हैं, जर्नल के जब हम टुकड़े कर देते हैं, जर्नल के काम के बर्डन को हल्का करने के लिए हम 8 सेपरेट टाइप की बुक बनाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BR, BP, कैश बुक, और जो कहीं एंट्री नहीं आ रही वो जर्नल प्रॉपर में। तो ये 8 टाइप की बुक्स होती हैं जो जर्नल की सब्सिडरी बुक कहलाती हैं। जर्नल की सब्सिडरी बुक मतलब कि जब जर्नल के बर्डन को हल्का करने के लिए उसके सब्सिडरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये 8 टाइप की बुक्स थी। तो एक एक करके इन सारी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे पहले मैं आपको परफॉर्मा बता रहा हूँ परचेज़ बुक का। परचेज़ बुक के बारे में क्या कहा जाता है कि इसमें केवल गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन की जाएंगी, एसेट्स को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नंबर 1। और दूसरी बात कि केवल और केवल क्रेडिट परचेज को ही लिखा जाएगा। 2 बातें हैं, एक तो केवल गुड्स से रिलेटेड चीज़ों को लिखा जाएगा, मतलब जिस चीज़ में हम डीलिंग करते हैं केवल उसको लिखा जाएगा, और नंबर 2 क्रेडिट परचेज को लिखा जाएगा। अगर बाई चांस हमने परचेज़ की है कैश में तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, वो कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। और अगर बाई चांस हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स खरीदने को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो परचेज बुक में केवल कौन सी चीज़ें आएंगी? केवल गुड्स एंड ओनली क्रेडिट गुड्स। तो एक एक करके देख लेते हैं इसका परफॉर्मा। सबसे पहले मेन हेडिंग परचेज बुक या फिर परचेज जर्नल। डेट, किस किस डेट पे सामान खरीदा गया, मतलब किस किस डेट पे उधार सामान खरीदा गया। नेम ऑफ सप्लायर, हमने जिससे उधार सामान खरीदा, किस डेट पे खरीदा, किससे उधार खरीदा। ये इनवॉइस नंबर का कॉलम आप बनाना चाहे बना दीजिएगा। ये होता है बिल नंबर एक प्रकार से। और ये लेज़र फोलियो, इसमें बस खाली छोड़ना, देख सकते हैं आप खाली छूटा हुआ है। तो इनवॉइस नंबर, लेज़र फोलियो, ये दोनों खाली छोड़ने हैं। डिटेल्स, और ये टोटल अमाउंट या टोटल परचेज अमाउंट। डिटेल्स में हम सारा प्लस माइनस करके लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्लस होती चली जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें माइनस होगी। तो जनवरी 4 को हमने, यानी कि पूरे 1 महीने का बन रहा है ये, जनवरी 4 को हमने मॉडर्न डीलर से, जो कि दिल्ली में है, विद इन स्टेट, दिल्ली में सामान खरीदा। क्या क्या सामान खरीदा है? 100 ऊषा के पंखे खरीदे 300 रुपये के हिसाब से। 50 ट्यूबलाइट खरीदी, बेंगल ट्यूबलाइट्स 25 रुपये के हिसाब से। 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी मर्फी की 60 रुपये के हिसाब से। तो 100 × 300 30,000, 30,000 रुपये के पंखे खरीदे। 50 × 25 1250 रुपये की ट्यूबलाइट खरीदी। 40 × 60 2400 रुपये के हमने इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी। तो टोटल मिलाकर के हमने 33,650 का सामान मॉडर्न डीलर से खरीदा। उसमें मॉडर्न डीलर ने, अगर हमारे को क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, मॉडर्न डीलर ने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट बना 33,650 का, 20% निकाला 6,730 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो एक्चुअल में नेट परचेज हो गई हमारी 26,920 रुपये की, 26,920 रुपये। तो टोटल मिलाकर के जो हमारी ये परचेज़ है, तो परचेज़ में चला जाएगा, टोटल परचेज़ हमारी कहलाएगी 26,920 रुपये। इसके अलावा हमें टैक्स भी देना पड़ा, टैक्स को अलग से सेपरेट लिखेंगे, लेकिन ऐड करना है क्योंकि हमें मॉडर्न डीलर को कितने रुपए देने पड़े? 30,150। तो 26,950 की हमारी परचेज़ कहलाई, 26,920 रुपये की हमारी परचेज़ कहलाई। इस 26,920 पर 6% का हमें CGST, जो GST हमें सेंट्रल लेवल का देना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो CGST पेड किया जाता है 6%, और ये स्टेट का है SGST, तो दोनों 6% देने पड़े। 26,920 रुपये का 1615, 1615। तो टोटल मिला करके 26,920 प्लस 1615 प्लस 1615, 30,150 रुपये हमारी सिर पर लायबिलिटी है मॉडर्न डीलर के नाम से। लेकिन अगर कोई पूछे मॉडर्न डीलर से हमने खरीदा कितने का है सामान, तो 26,920 का, 26,920 रुपये का सामान खरीदा, और 1600 1615 ये टैक्स मिला करके हमारी टोटल लायबिलिटी बन गई 30,150। ये लिखने का तरीका देख लीजिए, इसमें कुछ समझाना नहीं है खास, ये आपको बस याद होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले पार्टी का नाम, जिस पार्टी से सामान खरीदा, जिस डेट पे सामान खरीदा, क्या क्या सामान खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे डिटेल में उनके अमाउंट, टोटल कितने का सामान खरीदा, अगर डिस्काउंट मिला है तो उसे लेस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट आपको ध्यान होगा वैसे कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैंने आपको उस समय बताया था केवल एक बुक को छोड़कर, मतलब सब्सिडरी बुक को छोड़ करके कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। तो 33,650 का लिस्ट प्राइस था, डीलर प्राइस था, लेकिन इस पर
जब डिस्काउंट मिल जाता है तो ये सामान सस्ता हो जाता है। तो एक्चुअल में हमारी परचेज़ 33,650 की नहीं है, कितने की है? 26,920 रुपये की। तो 26,920 रुपये का सामान खरीदा, उसके अलावा टैक्स देना पड़ेगा, तो टोटल हमारी सिर पे लायबिलिटी है 30,150 की। और ध्यान रखना, हमने उधार सामान खरीदा था। अगर यही सामान कैश में खरीदा होता तो इस एंट्री को यहाँ पर नहीं लिखते, ये कहाँ चली जाती? कैश बुक में। इसी तरह से हमने जनवरी 11 तारीख को सामान खरीदा जनता इलेक्ट्रिकल स्टोर से, ये फरीदाबाद का है। तो इससे भी हमने 3 सामान खरीदे, 20 सीलिंग फैन खरीदे, 50 हीटर्स खरीदे और 20 मिक्सी खरीदी, 500 रुपये, 80 रुपये और 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो टोटल 10,000 का, 4,000 का और 20,000 का सामान खरीदा, टोटल 34,000 का सामान खरीदा। उस पर उन्होंने हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 3400 रुपये। ये ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर दे रखा है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा अमाउंट लिखिए। तो टोटल 34,000 का सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस 34,000 था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 3400 रुपये माइनस हो गए। तो हमारी जो नेट परचेज है वो कितने की बन गई? 30,600 रुपये की। और इस पर हमारे को IGST पेड करना पड़ा 12% का। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि CGST SGST पेड करना है या फिर IGST पेड करना है। तो इस अमाउंट का 12% निकाला, 3,672 रुपये। तो सामान तो खरीदा 30,600 का, लेकिन एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी है 34,272 रुपये की, क्योंकि टैक्स का अमाउंट अलग से पेमेंट जाती है। तो टोटल मिलाकर के 34,272 रुपये हमारे सिर पे लायबिलिटी है जनता इलेक्ट्रिकल स्टोर के नाम से। इसी प्रकार से जनवरी 14 तारीख को माल खरीदा नवहिंद ट्रेडर से, शादरा का है, ये दिल्ली में ही पड़ता है शादरा। तो 20 दर्जन फिलिप्स बल्ब खरीदे 50 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, 1000 रुपये। 10 दर्जन के HMT लैम्प्स खरीदे 40 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, 400 रुपये। तो टोटल मिलाकर के 1400 रुपये का सामान खरीदा। इसके ऊपर भी टैक्स पे किया गया है, 1400 रुपये हमारी नेट परचेज है, लेकिन CGST और SGST पेड किया क्योंकि स्टेट के अंदर ही था। 84 रुपये, तो टोटल 1400 रुपये की खरीद थी और 84 रुपये मिलाकर के 1568 रुपये का हमने सामान खरीदा। अब पूरे महीने में नेट परचेज हमने 3 लोगों से की है, 26,920 रुपये, 30,600 रुपये और 1400 रुपये। इन तीनों को मिलाकर के पूरे महीने की जो परचेज़ है मंथ के लास्ट में हमने टोटल कैलकुलेट करी। जनवरी 31 तारीख को परचेज़ कितने की है हमारी? 58,920 रुपये की। तीनों का टोटल कर दिया 58,920 रुपये, और परचेज़ अकाउंट को क्या लिख दिया? डेबिट। परचेज़ हमारे लिए एक प्रकार से एक्सपेंस है। हमारे पास गुड्स जो होती है एसेट होती है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, या फिर एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कुछ भी कह सकते हो आप। ट्रायल बैलेंस में भी मैंने आपको सिखाया था। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, तो ये फॉर्मेट है इसका, दोबारा से देख लीजिए। परचेज़ बुक या परचेज़ जर्नल, डेट, किस डेट में सामान खरीदा, सप्लायर का नाम और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, नेट परचेज़ कितने की है वो लिखी, टैक्स है तो टैक्स जोड़ करके उसका नेट अमाउंट बता दिया कितना है। 1 2 3 लोगों से सामान खरीदा। इस तरह से पता नहीं कितने लोगों से सामान खरीदते जाएंगे, तो उनको सबको लिखते चले जाइए। लास्ट परचेज़ थी हमारी जनवरी 14 को, लेकिन जो मंथ लास्ट जब हमने किया वो जनवरी 31 तारीख को किया, परचेज़ अकाउंट डेबिट करके 58,920 रुपये। इसी तरह से हम सेल बुक भी बनाएंगे। सेल बुक में देखिए एक एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन। सेल बुक, प्रिपेयर द सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग GST है 5% एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। ये पोस्टिंग को छोड़िए, आप पहले सेल बुक बनाना सीख लीजिए कि GST 5% है तो सेल बुक किस तरह से बनेगी। ध्यान रखिएगा, सेल बुक जो दूसरे टाइप की बुक है उसमें भी केवल गुड्स के बेचने को ही इंक्लूड करेंगे, केवल गुड्स का बेचना, और वो भी कौन सा? क्रेडिट गुड्स, मतलब जब हम उधार सामान बेचें। अगर हम गुड्स की जगह एसेट्स बेच रहे हो तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर कैश में बेच रहे हो तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल बुक में केवल कौन सी चीज़ें आएंगी? जब गुड्स को ही रिकॉर्ड करें और दूसरा क्रेडिट गुड्स को। तो देखिए सेम परफॉर्मा एज इट इज़ वही है, बिल्कुल भी चेंज उसमें नहीं है। वहाँ परचेज बुक था, यहाँ सेल बुक हो जाएगा। वहाँ परचेज अकाउंट लास्ट में डेबिट लिखा था, यहाँ सेल अकाउंट लास्ट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए किस तरह करना है। हमने जनवरी 6 तारीख को माल बेचा ऑन क्रेडिट, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हमने मैसर्स राम सिंह, दर्शन सिंह, न्यू दिल्ली को सामान बेचा, ये सारे सामान बेचा है। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% का हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है।
तो 50 मीटर का हमने ये सामान बेचा, 20 मीटर का ये सामान बेचा, 10 लेडीज सूट बेचे 120 रुपये के हिसाब से, और बाद में टोटल मिलाकर के लास्ट में 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए ये आ गई एंट्री, सेल बुक और सेल जर्नल, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, टोटल सेल। जनवरी 6 को हमने राम सिंह को सामान बेचा, 50 मीटर, 20 मीटर, 10 लेडीज सूट, 10,000, 3,000, 1,200 रुपये। टोटल मिलाकर के हमने 14,200 रुपये का सामान बेचा। उस पर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, 1420 रुपये। तो नेट सेल आ गई हमारे पास 12,780 रुपये। देखिए 12,780 रुपये नेट टोटल सेल में लिखी हुई है। तो नेट सेल इतनी थी, लेकिन उसके ऊपर 2.5% का CGST और SGST भी देना है। 5% का टैक्स था, उसके 2 पार्ट में बराबर बांटा जाता है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही बेचा जा रहा है। ये टैक्स किस प्रकार से लगता है इसके बारे में किसी और दिन क्लास में समझा दूंगा मैं आपको। तो CGST और SGST 2.5% है, जब स्टेट के अंदर ही बेचा जाता है तो IGST नहीं लगता, CGST और SGST लगता है आधा करके। तो टोटल 5% का टैक्स था, आधा टैक्स लग जाएगा CGST में, आधा लग जाएगा SGST में। तो 319 रुपये 50 पैसे, 319 रुपये 50 पैसे, तो टोटल 13,419 रुपये हमें राम सिंह से लेने हैं, जिसमें से सेल के नाम से लेने हैं 12,780 और टैक्स के नाम से इतने। इसी तरह से हमने आगे माल बेचा, सोल्ड टू बजाज क्लोथ्स मेरठ। अब मेरठ हमने दूसरी स्टेट में सामान बेचा है, ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है। ये सामान बेचा, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो देखिए 14 तारीख को राम क्लोथ हाउस मेरठ यूपी, आउटसाइड स्टेट। तो जब आउटसाइड स्टेट देते हैं तो IGST लगता है और इकट्ठा लग जाता है, उसके टुकड़े नहीं किए जाते। तो आउटसाइड स्टेट के अंदर हमने माल बेचा, ये सामान बेचा 2,500 रुपये का, 9,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, टोटल 13,500 रुपये का हमने सामान बेचा। नेट सेल हुई है हमारे पास 13,500। अच्छा, नेट सेल ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिखना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 675 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 12,825 रुपये हमारी नेट सेल कहलाई। 12,825 रुपये, 12,825 रुपये की नेट सेल हो गई, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड IGST पे 5% का लिया जाएगा, तो 641 रुपये हमें उससे लेने हैं टैक्स के नाम से। तो टोटल हमें लेने हैं 13,466 रुपये। तो टोटल हमने पूरे महीने में सामान बेचा 12,780 और 12,825 रुपये। तो टोटल पूरे मंथ की सेल को लास्ट में टोटल कर दिया जाएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,605 रुपये। सेम परफॉर्मा है। अच्छा, इसमें आगे देखिए 2 ट्रांजेक्शन और दे रखी थी इसी क्वेश्चन में। एक तो पिछले पेज पे मैंने आपको ट्रांजेक्शन दिखाई थी, एक इस पेज पे देखिए ये वाली मेरठ में जो हमने सामान बेचा। इसी तरह से हमने जनवरी 18 को भी सामान बेचा था, सोल्ड टू गांधी क्लॉथ स्टोर अलीगढ़। दूसरे स्टेट में सामान बेचा है तो IGST लगना चाहिए, लेकिन बेचा कैसे है? इन कैश। मैंने आपको बताया था सामान बेचा है तो एंट्री तो होगी, लेकिन अगर कैश में बेचा है तो अब एंट्री नहीं होगी। क्यों? कैश में बेचने पर हम एंट्री कहाँ करते हैं? कैश बुक में करते हैं। सेल बुक में तभी एंट्री होती है जब उधार माल बेचा जाए, तो इसको एंट्री नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 25 को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू अशोक फर्नीचर हाउस दिल्ली ऑन क्रेडिट। सामान तो बेचा है लेकिन फर्नीचर बेचा है, जबकि हम डीलिंग किस चीज़ में करते हैं? सूट्स में, कपड़े के काम में। तो फर्नीचर अगर बेचा है तो ये हमने एसेट्स बेची है। एसेट्स बेचने को भी सेल बुक में नहीं लिखा जाता। एक तो एसेट्स बेचने को नहीं लिखा जाता और कैश में बेचा तो भी नहीं लिखा जाएगा। तो सेल बुक में हम केवल कौन सी एंट्री करेंगे? या तो गुड्स से रिलेटेड हो या फिर उधार हो। गुड्स से रिलेटेड हो और नहीं, मतलब और क्या कहने का मतलब है, एंड उधार हो। तो जो 2 ट्रांजेक्शन 18 तारीख वाली और 25 तारीख वाली, ये वाली कैश में इसलिए नहीं लिया, और ये वाली गुड्स नहीं बेचे, फर्नीचर बेचा है, इट मीन्स एसेट्स बेची है, इसलिए भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल बुक का फॉर्मेट वही है एज इट इज़ जो हमने परचेज बुक में किया था। डेट, जिस बंदे को सामान बेचा है, इनवॉइस नंबर खाली छोड़ना है, लेजर फोलियो खाली छोड़ना है, डिटेल के अंदर प्लस करके सारे आइटमों का प्लस करके ट्रेड डिस्काउंट को लेस कीजिए, ये आपकी नेट सेल कहलाएगी। टैक्स है तो टैक्स को भी ऐड कर दीजिए। फाइनली इतने रुपए उससे लेने हैं, इतने रुपए उससे लेने हैं, लेकिन सेल कितने की है? इतने की। तो पूरे मंथ की सेल को ऐड कर दीजिए और लास्ट में आकर के सेल अकाउंट क्रेडिट। ये है आपकी सेल बुक। नेक्स्ट क्लास में बाकी बुक्स के बारे में बात करेंगे।